रुक कर लेते हैं इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर का। राजस्थान के रीट पेपर घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई आपको बताते चले। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी द्वारा राजस्थान के 11 लोकेशंस में सर्च ऑपरेशन की जा रही है। जांच एजेंसी द्वारा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ईडी की टीम पहुंची हुई है और पेपर लीक घोटाला मामले में जांच की जा रही है। विधायक ओम प्रकाश उल्ला के यहां भी सर्च कार्रवाई जारी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं, जहां पर जांच की आज कई नेताओं तक पहुंचते हुए नजर आ रहे। इससे पहले भी लगातार ईडी पेपर लीक घोटाले को लेकर जांच कर रही है। कई जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है और बड़ी सूचना आपको बताते चले, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के यहां भी सर्च की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर, कि जहां पर इलेक्शंस होते हैं वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। इससे पहले भी जब ईडी और सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही थी तो कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए गए। अब देखना है, चूंकि दो बड़े नेताओं के घर ईडी की टीम पहुंची है, क्या रिएक्शंस कांग्रेस की ओर से सामने आते हैं। हालांकि पेपर लीक घोटाले को लेकर लगातार ईडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ईडी का कहना है कि एक भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुल 11 लोकेशंस जहां पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है, ईडी की टीम और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम, दो बड़े नेताओं के घर भी पहुंची हुई है। आपको बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जहां पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है, कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं विधायक ओम प्रकाश उल्ला के यहां भी सर्च की कार्रवाई जारी है। तो पेपर लीक कांड से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के बड़ा मुद्दा जिसे लगातार बीजेपी भुनाती चली आ रही है और इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाए जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहते हुए बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, तो वहीं ईडी की टीम भी कई जगहों पर पहुंची हुई है। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, जांच की आज बड़े नेताओं तक पहुंचते हुए एक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, दूसरे विधायक, क्या कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और राजस्थान के 11 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजस्थान के जयपुर, दौसा और सीकर, ये 3 जिला के अंतर्गत में 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो एक नाम है, जिसके नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि इस वक्त में जांच एजेंसी के द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी जांच एजेंसी की टीम पहुंची है। इसके साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े हुए कई जो लोग हैं, कई उनके अन्य लोकेशन है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में रीट पेपर घोटाला मामले में ही ओपी हुडला नाम के एक निर्दलीय विधायक हैं, उनके यहां पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ओपी हुडला जो है अभी निर्दलीय जरूर हैं, लेकिन ये अब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। निर्दलीय तौर पर वो जीते थे और अभी कांग्रेस पार्टी के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से रीट पेपर घोटाला मामले में पिछले काफी समय से काफी महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा था और आज इसी मामले में आज 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था, कोई एक और सर्च ऑपरेशन और कुछ आरोपियों का बयान जो जिस तरह से दर्ज किया गया था, तो उस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले पर जो तफ्तीश की जो प्रक्रिया है राजधानी दिल्ली में चल रही है, यानी कि दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में एक मामला रजिस्टर किया गया और यहां पर कई ऐसे आरोपियों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिसमें कि कई सरकारी अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी पूछताछ की प्रक्रिया में इन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और तमाम दर्ज बयानों के आधार पर आज
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ओपी हुड्डा के आवास पर जब सर्च ऑपरेशन की टीम सुबह में पहुंची थी, उस वक्त में हालांकि उनके आवास से भी जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके आवास में रहने वाले लोग और कर्मचारी जो हैं, उनका कहना था कि यहाँ पे ऐसा कोई जानकारी नहीं है। बाद में उनको नोटिस दिखाया गया, संबंध इस मामले में सर्च ऑपरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाया गया। उसके बाद तफ्तीश के लिए उनको अंदर प्रवेश करने के लिए दिया गया। लेकिन जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, कई मायनों में बेहदपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में एक तरफ देखा जाए, राजस्थान जो राजनीतिक गर्मी जो है वो काफी पारा काफी गर्म है, और जिस तरह से वहां पे चुनावी प्रक्रिया के लिए जो तमाम जो एक आरोप प्रत्यारोप जो प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल शंकर, एक बड़ी कार्रवाई और महत्वपूर्ण कार्रवाई भी अब निश्चित तौर पर जब जांच शुरू हुई है तो आज कहीं दूर तक ही जाने वाली है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही थी शंकर की जो राज्य की एजेंसियां जांच कर रही वो ठीक तरीके से नहीं की जा रही हैं। कुछ बड़े नेता इसमें शामिल है जिनका नाम सामने नहीं आ पा रहा है, छोटी मछलियों को सिर्फ पकड़ा जा रहा है, और इसी के बाद ईडी की एंट्री हुई और उसके बाद कई खुलासे भी होते चले गए। और निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से कहा जा सकता है, सेंट्रल एजेंसी जो काम करती है वो तमाम सबूतों के आधार पर करती है, गवाहों के आधार पर करती है, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको कई फॉरेंसिक एविडेंस जो इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उस मामले में आगे के इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और यहाँ पर इस केस की अगर बात करें तो इस केस में जांच एजेंसी के द्वारा काफी सबूतों को पहले इकट्ठा किया गया, तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया, और उसके बाद कई जो आरोपी हैं उन आरोपियों का बयान दर्ज करने के बाद जो तमाम सबूतों को इकट्ठा करके इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि देखिए, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जांच एजेंसी हमेशा सबूतों के आधार पर काम करती है, दर्ज बयानों के आधार पर काम करती है। और जिस तरह से राजस्थान में ये रीट पेपर घोटाला मामला हुआ था, तो इस मामले को लेकर एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन की एक मांग जो पहले की जा रही थी, और इस मामले में जैसे ही ईडी की एंट्री हुई और ईडी के द्वारा जब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया, तो अपने आप में कहा जा सकता है कि इस मामले के तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। और उसी के आधार शंकर, अब ईडी की एंट्री हुई है तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। दौसा से सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आपके साथ बने रहेंगे। आशीष, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से, कुल 11 लोकेशंस, कहां पर पहुंची है ईडी की टीम? बिल्कुल, ईडी की टीम की सूचना महुआ में जो विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के आवास हैं वहां पर पहुंचने की सूचना है, और अब पूरे क्षेत्र में ईडी के पहुंचने की सूचना मिली है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने कौन कौन से जगहों पर ये छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा के जो उपरोक्त स्थित आवास है, उनका गाँव है, वहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है और ईडी के अधिकारी आए हुए हैं। और कुछ ही देर बाद में जब और विस्तृत इस मामले में डिटेल प्राप्त होगी तब अधिक जानकारी सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी सूचना आई है कि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के आवासों पर करीब 7 से 8 जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की सूचना है, और उसके बाद में अब ईडी के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ समय बाद पता चलेगा कि कितने ठिकानों पर टोटल ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मिला है ईडी को, लेकिन अभी तक सिर्फ इतनी सूचना है कि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के जो आवास हैं और अन्य जगह हैं, करीब 7 से 8 जगहों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, तो ईडी की टीम पहुंची है और चूंकि विधायक के घर पहुंची है तो हड़कंप तो मचेगा ही आशीष, और जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा हम लेते भी रहेंगे। लेकिन शंकर, हम बात कर रहे थे आरोप प्रत्यारोप की। बीजेपी जहां राज्य पर आरोप लगाती है कि ठीक तरीके से जांच नहीं की जा रही, तो वही राज्य सरकार भी आरोप लगाती है बीजेपी पर कि चुनावी साल है तो इस तरीके की कार्रवाइयां होंगी। कोई रिएक्शन सामने आए हैं क्या अब तक कांग्रेस की ओर से? मामले की अगर बात करें तो इस मामले पर जिस तरह से हालांकि आरोप प्रत्यारोप के मामले भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक बात को समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि मामला ये आज अचानक नहीं हुआ है। आज साल 2023 चल रहा है, लेकिन अगर रीट पेपर घोटाला की अगर बात करें तो साल 2021 का यह मामला है, और इस मामले पर जो शुरुआती तफ्तीश की गई थी वो राजस्थान की स्थानीय पुलिस की थी। राजस्थान की जो एसओजी टीम है उसने ही इस मामले को रजिस्टर किया गया, और इस मामले में साल 2021 में जो पेपर लीक घोटाला मामला हुआ था, इस मामले पर कई खुलासे किए थे, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। जांच एजेंसी की एंट्री, जो ईडी की एंट्री इस मामले में बहुत बाद में हुई है, और किस तरह से इस मामले पर जिस तरह से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, और जिस तरह से पता चला था कि परीक्षा के पहले ही दिन
जो पेपर से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया इकट्ठा किए गए थे और जिस तरह से रीट पेपर जो 2021 में जो घोटाला को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर से रामकृपाल मीणा की गिरफ्तारी हुई थी, उससे जब पूछताछ हुआ था तो उस वक्त में काफी खुलासे हुए थे और उसके बाद इन मामलों पर जब देखा गया कि मामला बड़ा होता जा रहा है और उस वक्त में याद होगा कि एसओजी के जो एडीजी रहे थे अशोक राठौर, उन्होंने इस मामले पे 2021 प्रश्न पत्र घोटाला मामले के बारे में जिक्र करने के बारे में काफी खुलासे किए थे उन्होंने। और जिस तरह से रामकृपाल मीणा की गिरफ्तारी हुई थी और जो उसके बाद रामकृपाल मीणा ने जालोर के रानोदर निवासी जो उदाराम बिश्नोई है 1 करोड़ 22 लाख रुपए में पेपर बेचा था। तो देखिए उदाराम बिश्नोई का जो स्टेटमेंट हुआ था इस मामले में वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ था, क्योंकि उसी शख्स को ये सबसे जो पहला मामला खुला था तो उसमें ये पता चला था कि रामकृपाल मीणा ने किस तरह से जालोर के रहने वाले वासी हैं उदाराम बिश्नोई किस तरह से 1 करोड़ 22 लाख रुपए में बेचा। तो यहां से एक मामला बढ़ा और उसके बाद इस मामले में कुछ ही समय के दौरान में एसओजी के द्वारा 35 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार की जा चुकी थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब एसओजी के द्वारा अगर 35 आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है तो ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला था। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की एंट्री हुई और ईडी अब इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब कार्रवाई की जाती है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश का ये सबसे सख्त कानून में से एक है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पे उस मामले में कहा जा सकता है कि आरोपियों को जमानत लेना भी मुश्किल होता है। और इस केस में इस केस की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि समझा जा सकता है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट जो परीक्षा की तैयारी करते हैं अगर उनका पेपर ही लीक हो जाए, अगर उनका पेपर लीक हो जाना है तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। और इस मामले पर कई जो लोग हैं, कई छात्र संगठन, कई स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले को काफी उठाया गया था और कहा जा सकता है कि अब जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो आरोप प्रत्यारोप वाला जो दौर है वो चलता रहेगा इस मामले पे लगातार। जिस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी पार्टी के द्वारा बिल्कुल शंकर, एक गंभीर मामला है क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के किस्मत के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक होते चले गए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर 11 जगहों पर ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आप दोनों सहयोगियों के साथ बने रहेंगे। सीकर से सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ईडी की कार्रवाई की जा रही है, हड़कंप मचा होगा, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर आपके पास? तो संदीप के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे, जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ईडी की एक बड़ी छापेमार कार्रवाई राजस्थान में, कुल 11 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। और सबसे बड़ी बात इस कार्रवाई में यह है कि जांच की आंच कुछ बड़े नेताओं तक पहुंच चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विधायक के घर भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में कई बड़े खुलासे भी होंगे। जैसे जैसे ईडी की ओर से जांच आगे बढ़ रही है, एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे भी होते चले जा रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। और अब यह माना जा रहा है चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और तमाम सबूतों के साथ आगे बढ़ते हुए पूछताछ भी की जा रही है और ऐसे में कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और पेपर लीक के माफिया उजागर हो सकते हैं जिनके नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और सहयोगी आशीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप कह रहे थे कि कार्रवाई के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, ओम प्रकाश हुडला के आवास पर ईडी की टीम बताई जा रही है और पेपर लीक मामले को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। ओम प्रकाश हुडला पहले जैसे बीजेपी से विधायक थे, लेकिन अब भी कुछ दिन पहले, करीब 5 से 6 दिन पहले उनको कांग्रेस से टिकट मिला है महुआ का। इसमें वर्तमान में वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके घर पर ये ईडी का छापा पड़ा है। पेपर लीक के मामले में जितने भी और भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं और विधायक मंत्री हैं, उनके भी ये छापे पड़े हैं। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या
प्रक्रिया में राजस्थान में ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जो महुआ के विधायक हैं उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद समूचे इलाके में हड़कंप का माहौल है और लोग को उत्सुकता भी है इस बात की कि आखिर किस किस तरह के इनपुट विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से मिलेंगे। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के जो भाई हैं वो एक बार जरूर परीक्षा में पकड़ में आए थे, ऐसे में वो कोई एग्जाम थी, उस एग्जाम में वो पकड़ में आए थे, तो हो सकता है कि उस आधार पर ओम प्रकाश हुड्डा से पूछताछ की जा रही हो। अभी जब तक ईडी की तरफ से कोई बात सामने नहीं आ सकती तब तक कंफर्म कोई बात नहीं कहा जा सकती, लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा के भाई एक बार गिरफ्तार हुए थे जयपुर में और किसी परीक्षा में नकल कराने के संबंध में वो गिरफ्तार हुए थे। ऐसे में उस संदर्भ में संभवतः पूछताछ अंदर की जा रही है। फिलहाल अभी तक ईडी की तरफ से कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन कयासों के आधार पर यह लगाया जा रहा है कि जो पेपर लीक का मामला है और एक बार विधायक के जो भाई गिरफ्तार हुए थे, ऐसे में उस संदर्भ में ये पूरी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले में ईडी तह तक जा सके। और अभी कुछ डिटेल जो संपूर्ण डिटेल है और जो बहुत कुछ समय लगेगा उसमें आने में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश हुड्डा के कुछ आवासों पर ये ईडी की कार्रवाई जारी है और न केवल ओम प्रकाश हुड्डा पर, बाकी राजस्थान में जैसे गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी इस तरह की सूचना है कि वहां भी कार्रवाई जारी है। ऐसे में अन्य जगहों पर भी ईडी की एक साथ ही कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से जो रीट का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में अब ईडी का एक बड़ा एक्शन राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में ये विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और आगे आगे इस पूरे मामले में और भी इनपुट सामने आएंगे तब पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। जी बिल्कुल, पूरी जानकारी जल्द ही सामने भी आएगी। और शंकर, जिस तरीके से पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की कई नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसके बाद से ही कहा जा रहा था, आरोप भी लगाए जा रहे थे बीजेपी की ओर से कि कई नेता शामिल हैं इसमें। निश्चित रूप से देखिए, ये जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इस मामले में कि तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। ये मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नेता या दो नेता तक रहने वाला है। इस मामले पर जब कई आरोपियों से जब पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान में जिस तरह से कई लोगों का नाम सामने आया, तो उसी के आधार पर आगे काम चल रहा है। और जिस तरह से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगर बात करें तो इनका नाम इस वजह से आया है कि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ आरोपियों का जब स्टेटमेंट दर्ज किया गया था तो उसने इस मामले पर इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी क्या भूमिका रही थी, किस तरह की भूमिका रही थी और किस तरीके से बकायदा वो इनके संपर्क में थे। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज ये पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और इस मामले में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और आशीष, विधायक का नाम कैसे सामने आया? जी, विधायक का नाम कैसे सामने आया? ईडी क्यों पहुंची है वहां पर? जांच पड़ताल में कैसे विधायक का नाम का खुलासा हो पाया? देखो, विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का नाम अभी तक वास्तविकता में क्यों सामने आया इसके लिए तो अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, लेकिन अब विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के भाई फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दिलाने का इन पर आरोप था विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के भाई पर, और ऐसे में उसी आधार पर संभवतः ईडी पूछताछ कर रही है क्योंकि 2022 में जुलाई के महीने का यह पूरा घटनाक्रम था। एक एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के जो भाई है उन्होंने फर्जी परीक्षार्थी बनवाकर एग्जाम दिलवाई थी और उसी मामले में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के भाई को गिरफ्तार किया था, जिनका नाम हरिओम मीणा था और वो शिवदासपुरा जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी के मामले में संभवतः ईडी पूछताछ करी है क्योंकि परीक्षा से जुड़ा हुआ ही वो मामला था। और ईडी न केवल ओम प्रकाश हुड्डा भी बाकी जो अन्य विधायक है जैसे गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब पूरी डिटेल कुछ बाद में पता चल जाएगी, लेकिन जो परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला ओम प्रकाश हुड्डा का एक ही है जब उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था, जब 2022 का 26 जुलाई का ये पूरा घटनाक्रम था संभवतः, और उसी दिन उस मामले में संभवतः पूछताछ की जा रही है। और अभी जब तक ईडी के अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे या फिर ओम प्रकाश हुड्डा से बात नहीं होगी तब तक कंफर्म बात पता नहीं चलेगी, लेकिन विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का एक ये तथ्य जुड़ा हुआ है परीक्षाओं से, तो हो सकता है कि इसी को लेकर ये पूछताछ की जा रही हो। बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से अब खुलासे हो रहे हैं, लाखों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया उनके भविष्य के साथ। जब वो पेपर देकर बाहर निकलते थे तो पता चलता था पेपर आउट हो चुका है, लीक हो चुका है। ऐसे में अब उन्हें भी न्याय की उम्मीद होगी। शंकर, याद हो इससे पहले संदीप हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। संदीप, कहां पर कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? अपडेट बताइएगा इसे लेकर। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इस वक्त हम सीकर में जो नवल रोड पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का घर है वहां पर मौजूद है और पिछले 1 घंटे से आप हमारे
देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई वो चल रही है। करीब 9 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और करीब 4 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और इसके साथ साथ सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं और खुद जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो भी घर पर मौजूद है। आप घर के जो अंदर बाकी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही है और लगातार जो ईडी की जो टीम है पहले भी सीकर में आई थी और 1-2 जगह जो सर्च अभियान चला था, उसके बाद आज पहले जो है वो यहाँ पर जो पीसीसी चीफ का जो आवास है खुद का, वहाँ पर जो ईडी की टीम पहुंची हुई है और बाहर जो है वो बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो भी मौजूद है। लेकिन फिलहाल जो सीआरपीएफ के जवान है वो गेट पर तैनात किए गए हैं और अंदर जो किसी को भी जो है वो जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीकर से, तस्वीरें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद है जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार पिछले 1 घंटे से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, पेपर लीक मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। संदीप, पीछे हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है समर्थकों का? देखिए, बिल्कुल लगातार जो पहले भी कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब ईडी और सीबीआई की जो टीम है वो पहुंचेगी और बाहर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव का समय है तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी के नेताओं को ईडी के नाम पर जो है वो परेशान किया जा रहा है। यही खुद जो पीसीसी चीफ है वो बार बार कहते आ रहे हैं, वही जो बाहर जो समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है, कितनी जो रेड है उसमें कितनी सच्चाई है, ये जब ईडी की तरफ से जानकारी दी जाएगी तभी पता लगेगा। फिलहाल जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो टीम पहुंची थी, बताया जा रहा है कि 4 गाड़ी थे वो पहुंचे थे। इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ का जाब्ता है वो पूरे घर में बाहर तैनात किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सर्च अभियान है वो चल रहा है और माना जा रहा है कि काफी लंबी जो कार्रवाई है वो चलेगी। जी, तो लंबी कार्रवाई चलने वाली है, लेकिन समर्थकों की भीड़ अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर पहुंची हुई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। संदीप, चूंकि बीजेपी लगातार यही कहती है कि कार्रवाई में दिक्कत कहां आ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जरा समर्थकों से बातचीत की कोशिश करिएगा अगर बात कर पाए कि अगर टीम पहुंची है तो जांच करने दें। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि कार्रवाई में दिक्कत कहाँ है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है। या कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या मानते हैं आप, कार्रवाई चल रही है? हाँ, कार्रवाई चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा किसान परिवार से निकलकर इतने बड़े पद पर पहुंचे, ये भाजपा को कहीं भी पच नहीं रही है। सुभाष जी महरिया पिछले 6 महीने से लक्ष्मणगढ़ में घूम घूम कर देख लिया, लक्ष्मणगढ़ की जनता उनको कहीं भी उनको स्वीकार नहीं कर रही है और सुभाष जी महरिया पूरी तरह बौखलाए गए हैं। और आज ये जो ईडी को भेजा है इसका जवाब लक्ष्मणगढ़ की जनता गोविंद डोटासरा को वोट देकर और उनको सुभाष महरिया को 1 लाख वोटों से हराएगी, उनकी जामनी जब्त करेगी। आपको क्या लगता है, चुनाव के चक्कर में हो रहा है ये सब? हाँ, ये तो चुनाव के चक्कर में। पहले रॉबर्ट वाड्रा की जांच हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। सोनिया गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया। अब ये छोटे बड़े नेताओं से छोटे नेताओं की तरफ आ रहे हैं कि भाई कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी जांच में हो जाएगा और गोविंद सिंह डोटासरा सुभाष जी महरिया पर भारी पड़ रहे हैं। फिर यह राजेंद्र राठौड़ का जो गठजोड़ है ना, ये गठजोड़ करके ये चाहते हैं कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा डट जाए, लेकिन ये शेर है लक्ष्मणगढ़ का, जीत कर जाएगा। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेगा ये राजस्थान में। कोई इस पर कोई दाग लगा ही नहीं सकता। देखिए, आप सुन रहे हैं जिस तरह से समर्थक है, उनका ये कहना है कि चुनाव के चक्कर में और गोविंद सिंह डोटासरा को दबाने के चक्कर में सब किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि सर्चिंग चल रही है, फिलहाल जो अभी समर्थकों से हमारी बात हुई तो गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद ने भी यही कहा था कि कानून है वो अपना काम करेगा, जो अगर कोई जांच एजेंसी कर रही है तो उसमें सहयोग करना चाहिए और पूरी तरह से शांत होकर के जो है इस कार्रवाई को करने दिया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी, तो आप इस वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर खड़े हैं संदीप, जहां से समर्थकों को भी लगातार हम दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत भी हमने की और समर्थकों का भी यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी साल में बीजेपी की ओर से ये षड्यंत्र रचा गया और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से अभी कोई रिएक्शन सामने आया कुछ बड़े नेताओं के? संदीप,
देखिए, चूंकि अब राजस्थान की बात की जाए तो बड़े नेताओं जो पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, इनकी तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है। बाकी भी फिलहाल चूंकि अभी कार्रवाई थोड़ी देर पहले शुरू हुई, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तब से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके रिएक्शन जरूर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि धीरे धीरे खबर लोगों तक पहुंची है, अब देखते हैं कि कितनी देर में किस तरह के जो राजनीतिक रिएक्शन है उसमें आने शुरू होते हैं। बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर जुटते चले जा रहे हैं। संदीप, जरा बात करिएगा, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से षड्यंत्र रचते हुए दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि ये जो पेपर लीक हुआ है, इसमें छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, मगरमच्छ बचे हुए हैं और कई नेता शामिल हैं, और जांच में खुलासे भी तो हो रहे हैं ना। हम बातचीत करेंगे। बीजेपी बार बार कह रही है कि छोटी मछलियों पड़ गए, बड़े नेता शामिल हैं। आज आपके नेता के यहाँ रेड चल रही है। जहाँ चुनाव होते हैं और जिस स्टेट में होते हैं, तो उन्होंने अपनी एक एजेंसियां बना रखी है लोगों को डराने धमकाने के लिए। जो सेंटर की ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। वही काम यहाँ राजस्थान में हमारे पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष को मानसिक रूप से या राजनीतिक तौर से टॉर्चर करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं राजस्थान में। अंदर बैठे कोई तरीका का होल्ला या कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से जांच चल रही है। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में जो अभी भाजपा है पूरी तरह फेल्योर हो रही है। किसान कौम की लोकप्रियता के बढ़ते चेहरे श्री सम्मानित गोविंद सिंह डोटासरा की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उनके पीछे जो राजस्थान की जनता का हुजूम उमड़ा है, उससे भाजपा यहाँ बौखलाई हुई है। इसलिए वो केंद्र का सहारा लेकर यहाँ बेवजह परेशान किया जा रहा है, और केंद्र की भाजपा को भी यहाँ चॉइस में जाने का डर है, इसलिए वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। ठीक है, तो आवाज को दबाना चाहती है बीजेपी, ये आरोप लग रहे हैं इस कार्रवाई के बाद। सहयोगी जयपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से, कुल 11 ठिकाने जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, कौन कौन सी वो जगह और अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ खुलासे हुए, अपडेट भी बताइएगा। प्रियंका, देखिए अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित निवास के ऊपर। आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो ईडी की जो सर्च यहां पर चल रही है, गोविंद सिंह डोटासरा का ये जो सरकारी निवास है उसके ऊपर आप देख सकते हैं ईडी की टीम की ओर से इनका जो सरकारी जो निवास है वहां पर सर्च की जा रही है। किस तरीके से जो इस पेपर लीक मामले के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा था, उन तमाम चीजों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर सर्च की जा रही है। इसी के साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि ईडी की जो जयपुर में और अन्य ठिकानों के ऊपर भी सर्च चल रही है। जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि कुल मिलाकर 11 ऐसे जो ठिकाने हैं उनके ऊपर सर्च की जा रही है। रिट पेपर लीक को लेकर कह सकते हैं कि उसमें जिस तरीके की अनियमितताएं, जिस तरीके के जो ट्रांजैक्शन सामने आए थे, उसको लेकर सर्च की जा रही है। कुल मिलाकर ईडी की टीम की ओर से जो तार से तार यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके का ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी का चाहे ट्रांजैक्शन हुआ हो, क्या कुछ इस पूरे प्रकरण के अंदर रहा हो, इन सब चीजों को लेकर तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर सर्च की जा रही है। इसी के साथ साथ में सीकर स्थित जो गोविंद सिंह डोटासरा का जो मकान है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां पर भी कह सकते हैं कि जो सर्च है वो चल रही है। इसके अलावा कह सकते हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा का भी नाम सामने आ रहा है, उनके निवास के ऊपर भी ईडी की टीम की ओर से जो है सर्च जो की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक का एक जो ईडी की कार्रवाई जो देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्थान की एक सियासत जो है उसमें कह सकते हैं कि एक गर्मी देखने को मिली है। कुल मिलाकर अभी इस वक्त ईडी की टीम की ओर से सर्च की जा रही है। अभी तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। आप यहाँ पर देखिए मेरे सहयोगी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे सहयोगी इस वक्त राकेश जो हैं वो भी आ चुके हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए राकेश, जो ईडी की टीम की ओर से है यहाँ पर सर्च चल रही है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम ने जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में अब तक जांच की है, उसमें सबसे पहले आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा और जो कांग्रेस के जो नेता हैं
उन पर जब कार्रवाई की थी तो बहुत अहम तार इससे जुड़े हुए मिले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 राजस्थान ने जब डूंगरपुर के सांगवाड़ा में कार्रवाई हुई थी तब ये संकेत दे दिए थे कि बड़े लेवल पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें बड़े जो है नेताओं के तार जुड़े हैं। आज गोविंद डोटासरा के यहाँ कार्रवाई के बाद न्यूज 18 राजस्थान की इस बात की पुष्टि हो गई है कि ईडी की टीम ने यहाँ पर, चूंकि जो पेपर लीक प्रकरण था उसमें जो पैसे की लेन देन हुई है, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिसमें मुकदमा दर्ज किया है और इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सामने आए हैं। जिस तरीके से जो अभी तक ईडी की पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से स्पर्धा चौधरी जो है उनका एक सुरेश ढाका जो आरोपी है उनसे बातचीत सामने आई थी। इसके अलावा प्रकाश हुड्डा के घर के ऊपर भी सर्च चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो तार जुड़े हुए हैं और जिनके तार जुड़े हुए हैं उन पर ईडी की टीम जांच कर रही है, क्योंकि जिन लोगों से पूछताछ हुई है अभी तक ईडी ने इस मामले में जो एसीबी रसोजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको भी रिकॉर्ड पर लिया है। और उसके बाद अब तक जो राज्य सरकार की एजेंसी है उन्होंने बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला था, अब बड़े नेताओं पर कार्रवाई ईडी ने शुरू की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत में जो उन्होंने कुछ दस्तावेज दिए हैं, जो सबूत दिए हैं, उनको भी ईडी ने आधार बनाया है और उसके आधार पर अब एक बहुत बड़े एक्शन की तरफ ईडी बनी है। पहली बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी की रेड पड़ी है। ये संभवतः राजस्थान की राजनीति में पहली बार है जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी ठीक विधानसभा चुनाव से पहले और जो है सत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष के ठिकानों पर छापे कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर युवाओं के साथ जिस तरीके से चला हुआ, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का मामला हो, इसमें बाबूलाल कटारा और उनके परिजन जो आरपीएससी के मेंबर थे उनकी कई संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। अब इसमें बहुत अहम खुलासे और सामने आ सकते हैं। बड़ी कार्रवाई है और बड़े रिजल्ट इसमें सामने आएंगे चुनाव से पहले। देखिए, अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सामने आ रहा था। पिछले दिनों जब कलाम कोचिंग है उसके ऊपर भी जब कार्रवाई देखने को मिली और आज कह सकते हैं कि ईडी की जो टीम ने गोविंद सिंह डोटासरा के घर के ऊपर छापा मारा। क्या कुछ लगता है जब आप ईडी के अधिकारियों से आपने चर्चा की, इस बारे में किया, क्या कुछ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कलाम कोचिंग सेंटर पर तीसरी बार ये कार्रवाई है और इससे पहले पेपर जो सेट होते थे, पेपर का सेट होने में और उसके जो कलाम कोचिंग सेंटर के जो टेस्ट पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चंस में काफी समानता पाई गई थी। इसकी शिकायत भी हुई और जो राज्य की जांच एजेंसियां उन्होंने भी इस तथ्य को जो है जांच में सामने लेकर के आई थी। अब जब चूंकि कलाम कोचिंग सेंटर पर हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा कहते रहे कि उनका इनसे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रहा है और ना ही इस तरह के कोई एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, तो अब जब चूंकि ईडी ने कार्रवाई की है और कलाम कोचिंग सेंटर पर जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान की थी, चाहे वो रीट की हो या सेकंड ग्रेड लेवल टीचर की हो, वहां पर छात्रों की अचानक बाढ़ सी आ गई थी और छात्रों का जो चयन भी किया जा रहा था वो पिक एंड चूज के आधार पर किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आशंकाएं आने लगी थी जब जो पेपर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हैं, वो जो एक कोचिंग के पेपर से बहुत ज्यादा 80 से 90% तक मिलते हों, तो ऐसा लगता है कि पेपर सेट करने वाले लोगों ने ही तो कहीं इस तरह की तैयारियां नहीं की हैं और उसके आधार पर राज्य सरकार की एजेंसियों ने भी जांच की। लेकिन अब ईडी ने जब जांच की है तो उसके साक्ष्य जुटाए हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर जब कार्रवाई हुई है और उनसे पूछताछ हुई है, आरपीएससी के अधिकारियों से मेंबर्स जो गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ हुई है, तो उसमें काफी साक्ष्य ईडी को मिले हैं और ईडी ने अब उन सभी साक्ष्यों को आधार बनाया है और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की है। देखिए, आप अभी बता रहे थे कि 11 जगहों के ऊपर ईडी की सर्च चल रही है। ऐसे वो कौन कौन से नाम हैं, ऐसे कौन कौन से स्थान है जहां पर ईडी की जो टीम है वो सर्च में जुटी हुई है? ऐसी क्या कुछ जानकारी यहां पर मिल रही है? देखिए, अभी पुलिस भी आ गई है यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर। क्या कुछ इस तरीके की जो जानकारी अभी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ईडी ने एक नेटवर्क बनाया था पूरा कि इस पेपर लीक प्रकरण में कौन कौन लोग शामिल हैं, खासतौर पर चूंकि शेखावटी संभाग में बहुत बड़े लेवल पर जो कलाम कोचिंग सेंटर्स है, कलाम कोचिंग सेंटर्स के जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी कुछ समय पहले जो कार्रवाई हुई थी। एक आरपीएस के परिवार का नाम भी इसमें सामने आया था, गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार का अब जो है खुद उनके घर पर अब कार्रवाई चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है और ये राजस्थान में अब जो लोग सामने आ रहे हैं और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी ईडी ने पहले से की थी, इसमें राजस्थान के साथ साथ
दिल्ली से भी आई हुई टीमें शामिल हैं जो इस कार्रवाई में जुटी हुई हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से यहाँ उनके निवास पर टीम पहुंची है, तो निश्चित तौर पर ईडी ने चूंकि इस कार्रवाई से पहले तमाम साक्ष्यों को एकत्रित किया होगा, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद जो पूरा मामला कोर्ट में जाता है तो अब उन साक्ष्यों के आधार पर यहाँ पर जांच की जा रही है और इस जांच में देखते हैं किस तरह के तथ्य सामने आते हैं। क्या जो ईडी की जो टीम है गोविंद सिंह डोटासरा से पूछताछ कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो जिस तरीके के साक्ष्य जो अभी तक कांग्रेस नेता और जो आरपीएससी के मेंबर जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में सामने आए हैं और जो साक्ष्य ईडी ने जुटाए हैं, और जब ईडी ने पिछली बार जब कार्रवाई की थी उसमें काफी ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, लैपटॉप जब्त किए गए थे जिनमें काफी अहम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ईडी ने जो इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जो है स्पेस लिस्ट से रिकवर भी करवाया है, तो उसमें काफी साक्ष्य उनको मिले हैं और उसके आधार पर। ठीक है रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप भी लगातार हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं जो इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा के निजी आवास पर मौजूद हैं। संदीप, आप निजी आवास पर मौजूद हैं, कार्रवाई लगातार जारी है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। इस वक्त पीसीसी चीफ कहां है, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या, और क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, बिल्कुल जब से कार्रवाई चली है, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहले भी घर पर ही मौजूद थे और जब टीम आई जब भी घर पर ही यहीं पर मौजूद हैं फिलहाल, और एक बार कुछ देर के लिए बाहर भी निकले थे लेकिन उसके बाद वापस अंदर चले गए। तो निश्चित रूप से पूछताछ जैसी अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि अगर पूछताछ होती तो बीच में बाहर आने की संभावनाएं कम बनती थी। हालांकि जो सर्च है वो अंदर जारी है और 4 जो गाड़ियों में अधिकारी आए थे वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद घर पर मौजूद है, उनका पूरा परिवार मौजूद है और भी कुछ लोग जो घर के अंदर रहने वाले हैं वो सारे घर के अंदर ही मौजूद हैं। हाँ। जी, क्योंकि इससे पहले जब केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की गई थी, जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, तो कांग्रेस बहुत ज्यादा हमलावर हुई थी, प्रदर्शन भी किए गए थे। अब कुछ बड़े नेताओं तक जांच के आज पहुंचे हैं, तो माना जाए ये कि एक बार फिर से कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन कर सकती है और आरोप लगाए जाएंगे केंद्र सरकार पर कि दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसी के। देखिए, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिन से जब से ईडी सीकर में 1-2 जगह पहले कार्रवाई करके गई है, प्रदेश में कार्रवाई की, तो कई जगह गोविंद सिंह डोटासरा का खुद का ये बयान उनकी सभाओं में देखने को मिला था कि ईडी रोज घूम रही है लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कॉन्फिडेंस से जो बयान दिए गए थे और उसके बाद आज जैसे टीम पहुंची है और जब दिल्ली में जब कार्रवाई हुई थी तो बार बार कांग्रेस की तरफ से धरने प्रदर्शन किए गए थे। तो अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के घर जब कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से इसका रिएक्शन क्या आना है वो तो जब पार्टी के नेता उन्हीं की तरफ से कुछ अधिकृत बात कही जा सकेगी, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ रिएक्शन जरूर निश्चित रूप से इसका पार्टी की ओर से आएगा। लगातार जो ईडी की टीम है वो अंदर बनी हुई है और जो सुरक्षा कर्मी है वही कुछ बाहर से बार बार कुछ सामान लेकर के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो लोग हैं उनको अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। बिल्कुल, कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर उग्र भी हो सकती है, इसे लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं। रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी आप सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं डोटासरा के, क्योंकि निजी आवास से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पर समर्थक पहुंच चुके हैं। क्या वहां पर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? पहुंचे वहां पर समर्थक? तो लगातार हम डोटासरा के दोनों घर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीकर से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का निजी आवास। तकरीबन 1 घंटे से यहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और माना जा रहा है कि लंबे वक्त तक ये कार्रवाई की जा सकती है। तो वहीं जयपुर से डोटासरा के सरकारी आवास से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। संदीप, क्या और भी ठिकाने हैं डोटासरा के जहां पर ईडी की टीम पहुंची है? देखिए, फिलहाल जो हमारे पास जो जानकारी है उसमें यही सामने आया कि जयपुर में जो सरकारी आवास है वहां पर कार्रवाई चल रही है और सीकर में चूंकि एक ही घर है जहां पर इनका परिवार रहता है, तो सीकर में एक ही जगह फिलहाल जो कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है और कहीं फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जहां पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो पूरा परिवार है वो यहीं नवलगढ़ रोड पर जो आवास है यहीं पर रहता है, तो यहीं पर फिलहाल जो है वो कार्रवाई चल रही है। दूसरी जगह की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिल पाई है जयपुर और सीकर के अलावा।
जी, तो अभी फिलहाल ज्यादा अपडेट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ईडी की कार्रवाई है तो ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती है और बड़े ही गुपचुप तरीके से कार्रवाइयां भी की जाती है ताकि कानो कान किसी को खबर भी ना लगे। और जैसे ही सुबह ईडी की टीम 11 ठिकानों पर पहुंची तो पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। हड़कंप इसीलिए मचा है क्योंकि बड़े नेताओं का नाम शामिल है। एक और जहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश उल्ला के घर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। संदीप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और माना जा रहा है कि कई घंटों तक ये कार्रवाई की जा सकती है। आप बता रहे संदीप कि डोटासरा भी वहीं पर हैं घर के अंदर, क्या पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है ईडी की ओर से? चीफ खुद मौजूद है, अंदर ही जो टीम है वो मौजूद है, बाहर जो है वो समर्थक मौजूद है, तो निश्चित रूप से अब अंदर जो ईडी है वो पूछताछ भी कर सकती है या जो जांच है वो अंदर चली रही है। तो जो भी कार्रवाई करनी है क्योंकि उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और ईडी की जब कार्रवाई होती है अमूमन हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही कम जानकारी है वो बाहर साझा की जाती है। तो अंदर निश्चित रूप से कार्रवाई चल रही है, जब पीसीसी चीफ खुद मौजूद है तो पूछताछ और जो भी जो होना है वो टीम अंदर कर रही है। बाहर जो है वो समर्थक मौजूद है और इनसे आती जब बात हुई तो इनको साफ मैसेज ये दिया गया है कि जो जांच अगर एजेंसी जांच करे तो जांच तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निजी आवास पर और भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती चली जा रही है। हालांकि किसी को भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है और अंदर लगातार ईडी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इससे पहले संदीप हमने तस्वीरें देखी थी जब पेपर आउट हुए थे तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट आपके पास? इस वक्त हम जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास के सामने खड़े हैं और यहाँ पर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो अंदर डोटासरा के निवास पर गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें खासतौर पर प्राइवेट टैक्सी नंबर ये गाड़ियां हैं RJ14 TG 110, RJ14 TE 6813। ये ईडी की गाड़ियां हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इन गाड़ियों से यहाँ पर पहुंचे। लगभग 3 से 4 टीमें गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी निवास पर यहाँ पर पहुंची हैं और वो अंदर जो तथ्यों की जांच कर रही हैं कि जिस तरीके से जो ईडी ने अभी हाल ही में कांग्रेस के जो उदयपुर वाटी के एक बड़े नेता के घर पर जो छापे की कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई में जो उनको तथ्य मिले थे और जो उससे पूछताछ हुई, उस पूछताछ में जो चीज सामने आई है उसके बाद ईडी ने अब जो है यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर और सीकर में जो है कार्रवाई की है। चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष हैं और कलाम कोचिंग का सेंटर से ताल्लुकात इनके बताए जाते हैं। कलाम कोचिंग सेंटर वो सेंटर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ रीट व अन्य परीक्षाओं का जब आयोजन हुआ था तब वहां पर पेपरों की, ये देख सकते हैं हम सीधी तस्वीरें गोविंद सिंह डोटासरा के घर की, जहां पर सुरक्षा बल हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी, सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं, उनके बल यहां पर तैनात हैं और अंदर टीमें काम कर रही हैं। ईडी के अधिकारी देख सकते हैं हम दरवाजे पर खड़े हुए हैं और लगातार गोविंद सिंह डोटासरा के घर के भीतर की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां अभी गेट बंद किया है। यानी यहाँ पर CIF, CISSF और CRPF के जवान, यहाँ पर कमांडोज भी आए हैं जो इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो अब जो कार्रवाई है वो कलाम कोचिंग सेंटर, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बनाने के मामले में विवादास्पद रहा है और वहां पर जो जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई है। चूंकि कलाम कोचिंग सेंटर पर ईडी 2 बार पहुंच चुकी है, कलाम कोचिंग सेंटर के जो पार्टनर्स हैं उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई है। उसके बाद लगातार तार जुड़े हुए मिले हैं, वहां से जो दस्तावेज जब्त किए हैं वो भी काफी अहम जो है माने जा रहे हैं। तो अब ईडी ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली और राजस्थान की कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर टीमें जो है दिल्ली से यहाँ पर पहुंची हैं और अब इन तमाम जो प्रीमाइसेस हैं उन पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई थी और उसमें अब तक जो राज्य सरकार की जांच एजेंसियां थी उन्होंने जो छोटे मोटे जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोग थे उन पर कार्रवाई की थी, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर जो है किसी तरह की जांच नहीं हो पाई थी। अब जो है यहाँ पर ईडी ने आगे की कार्रवाई जब शुरू की है तो इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर परिवार पर जांच शुरू की है। जांच में क्या चीज सामने आएगी ये तो
आगे बताएगा, क्योंकि अभी चुनावी समय भी है। चुनावी समय में इस जांच में कितने तथ्य सामने आते हैं ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से तार जुड़े हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, चूंकि ईडी को जो तमाम चीजें हैं वो अदालत में इनको प्रूव करनी पड़ती हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या मामला बनता है और यहाँ पर किस तरह की जो है शिकायत ईडी को मिली थी इन तमाम जांच के बाद में, दस्तावेजों के बाद में, तो उन तमाम चीजों पर ईडी अब जो है कार्रवाई कर रही है और उस साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है जो इस पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए हैं। चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें पैसे के लेन देन का खेल हुआ है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो या पेपर लीक प्रकरण हो या जो दूसरे जो कोचिंग संचालक हैं उनके भी तार इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिले। पैसों का खेल हुआ है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और यही वजह है कि अब ईडी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुई आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और कई जगह जहां पर एक साथ आज छापे भी पड़े हैं। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, चूंकि इससे पहले प्रदर्शन किया गया था अभ्यर्थियों की ओर से और लगातार ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच करे, क्योंकि जो राज्य की एजेंसियां हैं वो ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही हैं। अब अभ्यर्थी सेटिस्फाइड है क्या इस कार्रवाई से? अभ्यर्थियों की जहां तक बात है वो यहाँ किसी तरह के कोई अभ्यर्थी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से जब से इस पूरे प्रकरण में ईडी की एंट्री हुई है उसके बाद से लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो कई बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है तो जांच के दायरे में सबको लिया गया है। हालांकि कांग्रेस भी बार बार यही कह रही है कि जो चुनावी समय है और इस समय जो ठीक है, तो एक बार इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जिस पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान की नजर बनी हुई है और हर अपडेट सबसे पहले सबसे तेज आपको मिलेगा न्यूज 18 राजस्थान पर। पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान चुनाव के बीच ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर रेड पड़ी है और कई टीम वहां पर इस वक्त पहुंची हुई है। कई अधिकारी इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा के निजी आवास से लेकर सरकारी आवास पर